जय हिंद। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने स्टडी प्लेटफॉर्म परिवर्तन द एडू हब में। फ्रेंड्स, हम लोग अपनी बीपीएससी टीचिंग की जो वैकेंसी आई है बिहार में उसकी तैयारी कर रहे हैं, जिसमें मैंने आपको करंट अफेयर का लास्ट वीडियो प्रोवाइड कराया था। और जैसे मैंने आपसे कहा था कि करंट अफेयर के लगभग हम आपको 6 वीडियो प्रोवाइड कराएंगे, जिसमें 6 महीने का करंट अफेयर यानी जनवरी से लेके जून तक हम कवर करेंगे। मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था ये करंट अफेयर हम लोग एडुटेरिया, जो कि आपका बिहार का ही एक पब्लिकेशन है, वहीं से हम लोग उठा रहे हैं, क्योंकि बिहार का आप पेपर दे रहे हैं तो उधर के पब्लिकेशन से पढ़ना हम लोगों के लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। माता सरस्वती का नाम लेते हैं, प्रणाम करते हैं और बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ, क्योंकि समय हम लोगों का बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोगों का बहुत ज्यादा समय हम लोग व्यर्थ नहीं करते हैं और देखते हैं आज के पहले प्रश्न को। तो क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं, जिससे आप लोगों को आसानी रहेगा देखने के लिए आसानी से। तो जी, इतना हमारे हिसाब से सही है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न लेते हैं, भगवान राधे राधे का नाम लेते हैं। ठीक है, देखिए पब्लिकेशन मैंने आपको बता दिया था, एडुटेरिया है, आपका बिहार का ही पब्लिकेशन है। पहली बात का प्रवीण सर के द्वारा ये पूरा एडुटेरिया चलाया जाता है। और प्रैक्टिस सेट नंबर 1 मैंने आपको करा दिया था, आज का है प्रैक्टिस सेट नंबर 2। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, स्वदेश निर्मित सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल। ये एविएशन फ्यूल मतलब होता है फ्रेंड आपका जो वायुयानों में जो आपका ईंधन यूज होता है उसको कहते हैं एविएशन फ्यूल। SAF मिश्रण का उपयोग कर किन शहरों के बीच भारत की पहली वाणिज्यिक यात्री विमान चलाई गई? यानी जो स्वदेश में निर्मित फ्यूल है और भारत में चलाई गई है, किन दो शहरों के बीच में चलाई गई? गुजरात से दिल्ली, चेन्नई से मुंबई, पुणे से दिल्ली या दिल्ली से हैदराबाद। इसका जो राइट आंसर फ्रेंड हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पुणे से आपका दिल्ली तक भारत में ही निर्मित जो वायुयान का ईंधन है उसका प्रयोग करके हमने अपनी ये एक बीच में एयरलाइन जो है वो जोड़ी है पुणे से दिल्ली तक। दूसरा क्वेश्चन आता है, मई 2023 में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने किस बीमारी के करीब 1 साल से चल रहे वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल को समाप्त कर दिया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि अगर इसमें ऑप्शन आपका कोविड डाल दिया जाए तो आप कोविड लगा देंगे, लेकिन इसका आंसर ध्यान रखिएगा, इबोला, मलेरिया, जीका या एमपॉक्स में जो मंकी पॉक्स आपका था, एमपॉक्स का मतलब फ्रेंड यहाँ पे है मंकी पॉक्स। आपने देखा होगा जो शरीर में छोटे छोटे दाने जैसे पड़ जा रहा है तो उसी को हम लोग मंकी पॉक्स बोलते हैं, वो है। इसे WHO ने क्या किया है? WHO ने इस पे रोक लगा दिया है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ध्यान रखिएगा फ्रेंड। अगर बात करें कि इस पूरी वीडियो का आपको पीडीएफ कहाँ मिलेगी, पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी। इस वीडियो कंप्लीट होने के बाद में जैसे आप इसको देख लेंगे तुरंत आपको पीडीएफ आपके टेलीग्राम चैनल परिवर्तन द वीडियो में मिल जाएगा। इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मैंने आपको डाला दिया है, आप वहां से जाके देख लीजिएगा, आपको आसानी से मिल जाएगा। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। किस राज्य ने देश के पहले सुशासन विनियमों को मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य राज्य प्रशासन को अधिक जवाबदेह, सुलभ, गतिशील और पारदर्शी बनाता है? यानी पहले सुशासन नियमों को मंजूरी किस राज्य ने दी है? छत्तीसगढ़, तेलंगाना, महाराष्ट्र या फिर कर्नाटक? तो ये दी है आपके कर्नाटक में, सॉरी माफ कीजिएगा, आपका महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र की बात करेंगे, इसमें सीएम कौन है तो आपको पता ही होगा, एकनाथ शिंदे। लेकिन अब इंपॉर्टेंट बात क्या है, हाल ही में जो एनसीपी पार्टी के अजीत पवार हैं, इन्होंने भी आपका ज्वाइन कर ली है। किसको? पवार ने ज्वाइन कर ली है महाराष्ट्र सरकार को, और अब वहां के ये डिप्टी सीएम है। चीज ध्यान रखिएगा, अब 2 डिप्टी सीएम है आपके, एक तो आपके देवेंद्र फडणवीस हैं, दूसरे आपके अजीत पवार हैं। अगला आता है क्वेश्चन नंबर 4, मई 2023 में किसे व्यापार संबंधों को मजबूत करने में उनके योगदान के लिए फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सेवेलियर डे ला लीजन डी होनूर दिया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। देखिए, अब अवार्ड जो फ्रांस से मिलते हैं वो तो इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए। बात है यहाँ पे व्यापार के लिए किसे दिया गया, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन है एन चंद्रशेखरन, रतन टाटा, गौतम अडानी या आनंद महिंद्रा। तो इसका जो राइट आंसर आएगा फ्रेंड वो हो जाएगा TCS यानी टाटा कंसल्टेंसी जो एजेंसी है उसके जो प्रमुख है आपके एन चंद्रशेखरन, उनको ये आपका फ्रांस का व्यापार संबंधों के लिए सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। डॉक्टर मनोज सोनी यूपीएससी के अध्यक्ष बने, ये तो सन 2022 में बने थे, सही बात है। अनिल कुमार जैन पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड के नए अध्यक्ष बने, ये नई आपकी अपडेट है, यह नया अपडेट है, ध्यान रखिएगा, ये नए हैं, जबकि ये तो आपका 2022 से ही मनोज सोनी जी। तो ऑप्शन 1 और 2 दोनों सही हैं। तो अनिल कुमार जैन जी जो हैं पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस बोर्ड के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 और 9।
6 नंबर क्वेश्चन है, न्यूयॉर्क पुलिस विभाग में सर्वोच्च पद हासिल करने वाली पहली दक्षिण एशियाई महिला कौन हो गई? महिला चाहे आपके भारत देश की हो या फिर आपके विश्व की हो, जरूर ही आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो मुझे बार बार ये बताने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो न्यूयॉर्क पुलिस में सर्वोच्च पद हासिल करने वाली महिला, देखिए सर्वोच्च पद किसे मिलेगा? जिसके अंदर क्या होगा? कोई गुण होगा, जिसके अंदर क्या होगा? प्रतिभा होगी, प्रतिभा को ही तो सम्मान मिलता है। अब ऑप्शन ढूंढ लीजिए, अनु एयंगर, मीना फिलिन, प्रतिमा भुल्लर मालंडो या फिर माल्डोनाडो, चंद्र सपना किंटाला। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रतिमा भुल्लर माल्डोनाडो। जिसके अंदर प्रतिभा होगी भैया वही आपका सर्वोच्च पद प्राप्त करेगा। आप ऐसे इसको रिलेट करके याद कर सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने को विश्व सतत परिवहन दिवस के रूप में नामित करने के लिए एक प्रस्ताव मंजूर दे दिया है। विश्व सतत परिवहन दिवस 27 सितंबर, 26 नवंबर, 29 नवंबर या फिर 27 नवंबर। तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड वो हो जाएगा 26 नवंबर, जिस दिन हम लोग अपना क्या मनाते हैं? सुशासन दिवस मनाते हैं या फिर कह सकते हैं संविधान दिवस मनाते हैं। अगला आता है, किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए कार्यस्थल को सुरक्षित करने के उद्देश्य से साहस पहल की शुरुआत की है? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल या तेलंगाना। देखिए जब आप राज्य में होंगे और आप गाना गा रहे होंगे, क्या गा रहे होंगे? गाना, यानी आपके अंदर इतना साहस आया कि आपने गाना गाया है, तो गाना से क्या बनता है हमारा? तेलंगाना। अगला आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, किस देश में विश्व के सबसे पुराने वृक्ष का नाम ग्रेट ग्रैंडफादर रखा गया है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सीधे सीधे आपसे पूछा जाएगा कि ग्रेट ग्रैंडफादर नामक वृक्ष कहां पाया जाता है? दक्षिण अफ्रीका, चिली, भारत या नेपाल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा आपका चिली में। चिली में आपका ग्रेट ग्रैंडफादर नाम का ये वृक्ष आपका पाया जाता है, जो कि लगभग बात करें तो 5 से 6 हजार साल, कितने हजार साल? 5 से 6 हजार साल ये पुराना है। ध्यान रखिएगा इतना पुराना पेड़ है आपका चिली में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन बनाते हैं फ्रेंड। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आ गया क्वेश्चन नंबर हमारा 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, इटालियन ओपन 2023 निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। कजाकिस्तान की एलेना रैबकिना ने महिला एकल का खिताब जीता है, सही है। कजाकिस्तान की है, नाम है इनका एलेना रैबकिना। रूस के डैनियल मेदवेदेव ने पुरुष एकल का खिताब जीता है, ये भी सही है, यानी ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 दोनों सही हैं, जो कि आपके सी नंबर ऑप्शन में सही बैठते हैं। देखिए फ्रेंड, आप लोग देखते होंगे कि जिन क्वेश्चनों में 1 और 2 रहता है या उपयुक्त सभी रहता है वो आपके मोस्टली सही होते हैं। ध्यान रखिएगा मित्रों, ये आपका एक प्रैक्टिस सेट है जिसमें आपको नई नियुक्तियां और नए जो खिताब है वो सिखाने का प्रयास किया जा रहा है। यहाँ पे आपको टेस्ट नहीं किया जा रहा है कि आपने जो पढ़ा है वो सही पढ़ा है कि नहीं। तो इटालियन ओपन महिला एकल में एलेना रैबकिना ने जीता है, जबकि पुरुष एकल में डेनियल मेदवेदेव ने जीता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14 से 17 मई तक दक्षिण एशियाई युवा टेनिस चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? अगरतला त्रिपुरा, इम्फाल मणिपुर, कोहिमा नागालैंड या ईटानगर अरुणाचल प्रदेश। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड ईटानगर अरुणाचल प्रदेश। आगे आइए, अगला है, मॉन्ट्रियल 2023 के साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट लॉन्ग डॉक्यूमेंट्री का अवार्ड किसे दिया गया है? शिव, सपना, गौरी या भारत। देखिए गौरी हमारी क्या है? गौरी को हम लोग अपनी पार्वती माता बोलते हैं, गौरी माँ है हमारी, ठीक। और गौरी माँ के कितने रात होते हैं? नवरात्रि होती है, नवरात्रि होती है ना। तो सबसे बेस्ट लॉन्ग, सबसे लॉन्ग कौन चलता है? गौरी माँ के व्रत चलते हैं लगातार 9 दिन तक। ठीक है, आप इसको ऐसे रिलेट कर सकते हैं। ये रिलेट करने का मतलब फिर यही होता है कि आप क्वेश्चन को उसके ऑप्शन से जोड़ ले। तो जब भी आपके सामने क्वेश्चन आएगा तो आप उसको आसानी से टैकल कर सकते हैं। हाँ, सर ने ये बताया था कि गाना गाते हैं तो साहस होना चाहिए, तो साहस अभियान तेलंगाना, ऐसे आप उसको रिलेट कर सकते हो। आगे आता है, हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी को किस देश ने अपना सर्वोच्च कंपेनियन ऑफ ऑर्डर ऑफ लोगोहू द ग्रांड कंपेनियन द ऑर्डर ऑफ लोगोहू से सम्मानित किया है? अब देखिए मैं इसको कितने अच्छे से आपको रिलेट कराऊंगा। ब्रुनई, कैमरूलिन, सिंगापुर, पापुआ न्यू गिनी। तो लोगोहू में क्या आ रहा है? लोग आ रहे हैं, ठीक है। आप लोगों के बीच क्या हो गए? पॉपुलर हो गए। क्या हो गए? पॉपुलर हो गए, तभी तो आपको अवार्ड मिला ना। तो पॉपुलर से क्या बन गया हमारा? पापुआ न्यू
गिनी, समझ गए ना, लोगों से लोगों को निकाला, आप लोगों के बीच मोदी जी क्या हो गए, पॉपुलर हो गए, तो हम ऐसा करते हैं आपको पापुआ न्यू गिनी का सर्वश्रेष्ठ जो अवार्ड है वो दे देते हैं। ठीक है, आगे देखिए 14 नंबर है स्वदेशी रूप से उत्पादित सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल SAF, जो अभी हम लोगों ने पहला क्वेश्चन में देखा था, पुणे से लेकर आपके न्यू दिल्ली तक मिश्रण का उपयोग करने वाली भारत की पहली एयरलाइन कौन है। देखिए आपके पुणे से लेकर हमने न्यू दिल्ली तक चला तो दी, तो कौन सी एयरलाइन है जिसने अपना ये जो प्लेन है वो उड़ाया था, एयर एशिया, स्पाइस जेट, जेट एयरवेज या इंडिगो, तो ये था फ्रेंड आपका एयर एशिया। अगला आता है 15 नंबर, हाल ही में बुजुर्गों को हवाई यात्रा के द्वारा तीर्थ दर्शन कराने वाला देश का प्रथम राज्य कौन सा बन गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, देश का प्रथम राज्य कौन बन गया, उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश या आपका राजस्थान। तो इसका हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की बात करेंगे सीएम के, तो सीएम कौन है आपके, मामा जी हैं, शिवराज सिंह चौहान जी, ध्यान रखिएगा, ठीक है, शिवराज सिंह चौहान जी। आगे आता है हाल ही में नियुक्तियों के संबंध में कौन सुमेलित है, लिंडा यॉकरिनी, यॉकरिनी ट्विटर के सीईओ हैं, बिल्कुल सही जवाब है। प्रवीण सूद सीबीआई के नए निदेशक हैं, बिल्कुल सही है, और ये आपके लिए बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रवीण सूद सीबीआई का जो नए निदेशक बनता है फ्रेंड, उसके बारे में क्वेश्चन जरूर आता है। अर्जुन मेघवाल भारत के नए कानून मंत्री, अभी लोकसभा में आपने इनको देखा भी होगा। तो तीनों नियुक्ति आपकी बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ट्विटर के नए सीईओ लिंडा यॉकरिनी, आपके सीबीआई के नए अध्यक्ष प्रवीण सूद और भारत के नए कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 और 17 देख लेते हैं। जी हाँ, पहले इसरो के यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के NVS-01 मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। चलिए भैया शुरू करते हैं। NVS-01 के उपग्रह में रुबिडियम परमाणु घड़ी लगाई गई है, जो भारत द्वारा विकसित एक महत्वपूर्ण तकनीक है, बिल्कुल सही है। ध्यान रखिएगा, NVS में किसकी घड़ी लगाई है, रुबिडियम की परमाणु घड़ी लगी है। इसे 29 मई 2023 को श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया, ये भी बिल्कुल बात सही है, श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया है। NVS-01 उपग्रह को GSLV F12 का उपयोग करके सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया, ये भी बात सही है, यानी ऑप्शन 1, 2 और 3 तीनों ऑप्शन आपके सही है। पहला ऑप्शन क्या कह रहा था कि इसमें रुबिडियम घड़ी लगाई गई, बिल्कुल सही है। से श्रीहरिकोटा से छोड़ा गया, एकदम सही है, और GSLV 12 का प्रयोग करके छोड़ा गया, ये भी सही है। तीनों ऑप्शन हमारे सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 18 नंबर आता है हमारा, मई 2023 भारत के कैग यानी गिरीश चंद्र मुर्मू को 2024 से 27 तक 4 वर्ष के लिए अवधि के लिए निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा बाहा लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है। फिर से नियुक्त किया गया, देखो फिर से नियुक्त किया गया, यूनेस्को, विश्व बैंक, WHO या WTO। ठीक है, तो ये तो अपने भारत के कैग हैं, कैग का पता होगा अनुच्छेद 148 से संबंधित आते हैं। ठीक है, और ये इस समय किसके बाह्य लेखा परीक्षक हैं, यूनेस्को, विश्व बैंक, WHO, WTO। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा फ्रेंड हो जाएगा WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, और उसके अंतर्गत एक संस्था आती है ILO यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, उसके बाह्य लेखा परीक्षक घोषित किए गए। ध्यान रखिए, अगर ऑप्शन में WTO नहीं है तो आप ILO चूज करेंगे, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। और इंटरनेशनल मजदूर दिवस कब मनाया जाता है, 1 मई को मनाया जाता है, 1 मई को मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पापुआ न्यू गिनी की अपनी यात्रा के दौरान टोक पिसिन भाषा में, भाषा ध्यान रखिएगा, टोक पिसिन भाषा में किस प्राचीन तमिल क्लासिकल पुस्तक का विमोचन किया। अभी वे पापुआ न्यू गिनी गए थे तो आपने देखा होगा वहां के जो मुख्य नेता थे उन्होंने उनके पैर भी छुए थे राष्ट्रपति ने। ठीक है, तो और वहां जब पहुंचे थे तो लोगों के बीच पॉपुलर थे, तो लोगों को उनको सर्वोच्च सम्मान भी दे दिया गया। तो हमसे पूछा गया उन्होंने एक पुस्तक का वहां पे विमोचन किया था, वो पुस्तक कौन सी है, कुंडलकेशी, मणिमेकल्लई, थिरुकुरल, शिल्पाधिकरम। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 3 थिरुकुरल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 लंबा चौड़ा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20 है अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। ये तो इंपॉर्टेंट रहता है भाई हमारे लिए बुकर पुरस्कार, क्योंकि लास्ट ईयर जो दिया गया था गीतांजलि श्री जी को दिया गया था, इस बार देखते हैं। अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार यानी 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कर लेंगे भैया। बुल्गारिया लेखक जॉर्जी गोस्पोडिनोव ने अपना उपन्यास टाइम शेल्टर, उपन्यास जरूर बच्चा ध्यान रखना, टाइम शेल्टर, बुल्गारिया के लेखक कौन है, जॉर्जी गोस्पोडिनोव ने अपने उपन्यास टाइम शेल्टर के लिए पुरस्कार जीता है, बिल्कुल सही बात है भैया। इस उपन्यास का अंग्रेजी में अनुवाद
एंजेला रोडल ने किया था, ये भी सही है। या बुल्गारिया का पहला उपन्यास है, ये भी बात सही है। नहीं, ऑप्शन 1 2 3 दुनिया भैया 1 2 3 यानी इनमें से सभी हमारे सही है। देख ध्यान रखिएगा, बुकर पुरस्कार अंतरराष्ट्रीय वाला जॉर्जी गोस्पोडिनोव को उनका जो उपन्यास है टाइम शेल्टर उपन्यास बच्चा जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। फिर से क्वेश्चन नंबर आता है 21 नंबर। जर्मनी में आयोजित अंतरराष्ट्रीय सुपर कंप्यूटर सम्मेलन ISC 2023 के 61वें संस्करण के दौरान दुनिया के शीर्ष 500 सुपर कंप्यूटरों की सूची जारी की गई। इस संबंध में कौन सा कथन सत्य है? सीडैक पुणे में स्थापित भारत के AI कंप्यूटर एरावत को दुनिया का 75वें स्थान पर रखा गया है, बिल्कुल सही है। नहीं, भारत का सबसे तेज कंप्यूटर एरावत दुनिया में 75वें स्थान पे। और फ्रंटियर को सबसे तेज सुपर कंप्यूटर का दर्जा मिला, ये भी बिल्कुल सही है। और फ्रंटियर कहाँ का है फ्रेंड? ये है आपका USA अमेरिका का, यानी ऑप्शन 1 और 2 दोनों सही है। अब फ्रेंड देखिए, कुछ क्वेश्चन आप लोगों को लग रहे होंगे उनका लेवल हाई है। जी हाँ, बिल्कुल होगा, क्योंकि किसी भी एक एग्जाम को ध्यान में रख के करंट अफेयर नहीं निकाला जाता। करंट अफेयर कोई इजी भी होता है और कोई आपका कठिन भी होता है। तो आप चाहे SSC की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हो, चाहे बिहार कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो, चाहे बिहार टीचर की तैयारी कर रहे हो, चाहे MP पुलिस की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप झारखंड टीचर की तैयारी करें, कोई भी आप तैयारी करें, करंट अफेयर आपके लिए जो रहता है वो सेम ही रहता है, वो बदलता नहीं है। अब मोदी जी को अवार्ड अगर पापुआ न्यू गिनी में मिला है तो वो आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है, झारखंड के लिए इंपॉर्टेंट है और उत्तर प्रदेश के लिए इंपॉर्टेंट है। तो वो एक पर्सनली जो करंट अफेयर आता है वो किसी स्टेट का स्टेट वाइज ही आता है, वो आप लोग अलग से देख सकते हैं। ये जो करंट अफेयर है वो सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, और जो क्वेश्चन आपको कठिन लगता है आप उसे स्किप कर सकते हैं, कोई दिक्कत बात नहीं है। लेकिन तो जैसे 21 नंबर क्वेश्चन है हमारा, इसमें अब वन लाइनर कैसे बन सकता है? सीधे सीधे पूछ देंगे कि दुनिया का सबसे तेज कंप्यूटर कहाँ स्थित है? अमेरिका, भारत, जापान या चाइना? तो आपको अगर पता है कि दुनिया का सबसे तेज कंप्यूटर फ्रंटियर है, आपने अगर सेट लगाया है और मैंने फ्रंटियर के आगे आपको लिख भी दिया है कि फ्रंटियर USA का कंप्यूटर है, आप टिक मार के आएंगे और पूरा आपने कहते हैं मजे से चौड़े होके पेपर देंगे। तो यही चीज फायदा आपको करेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 25 मई 2023 को किस राज्य सरकार को पूर्ण ई-गवर्नेंस राज्य घोषित किया गया? अब देखिए ये क्वेश्चन कितना अच्छा और इंपॉर्टेंट भी है। पहला ऐसा राज्य होगा जिसे ई-गवर्नेंस घोषित किया गया है, केरल, कर्नाटक, गुजरात या आंध्र प्रदेश। तो इसका जो राइट आंसर फ्रेंड वो हो जाएगा हमारा केरल। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, 24, 25। 23 नंबर है हमारा, यूनेस्को की घोषणा के अनुसार कौन सा देश जुलाई में फिर से यूनेस्को में शामिल होगा? फ्रांस, इटली, इजराइल या अमेरिका? तो इसका जो राइट आंसर फ्रेंड वो हो जाएगा अमेरिका। बात करें यूनेस्को की तो इसका मुख्यालय कहाँ है? पेरिस की राजधानी फ्रांस की राजधानी पेरिस में है, ठीक है। और अमेरिका इसमें फिर से जुलाई में शामिल होगा, यानी शामिल हो चुका होगा क्योंकि हम लोग तो अगस्त में है। आगे बढ़ते हैं, 24 नंबर है, हाल ही में मध्य इंग्लैंड शहर के पहले सिख लॉर्ड मेयर बनकर इन्होंने इतिहास रचा है। सुखबीर सिंह कपूर, जसवंत सिंह विरदी, नरसिंह भाटी, RS भट्टी? तो ये हमारा आंसर हो जाएगा जसवंत सिंह विरदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है भैया, मुंबई ट्रांस हार्बर, हार्बर मतलब होता है फ्रेंड समुद्र का किनारा, पहली बात तो ध्यान रखिएगा, ठीक। चलिए, यह भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल है, ठीक है भैया एकदम सही है। यह 21.8 किलोमीटर लंबा है, एकदम सही है। यह पुल सेवरी को नहावा से जोड़ता है, यह भी बिल्कुल सही है। यानी मुंबई ट्रांस हार्बर भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल है। वन लाइनर में आप ऐसे याद कर लो, मुंबई ट्रांस हार्बर, यानी ऑप्शन 1, 2 और 3 तीनों आपके सही हो जाते हैं। तो ये तो हो गई बात समुद्र की। अगर बात करें सड़क पुल सबसे बड़ा कौन सा है, ये तो भैया आपका पूछा गया SSC में। तो बहन आपने सुना होगा भूपेन हजारिका, जिसे हम लोग ढोला शादिया पुल भी कहते हैं, असम का सबसे बड़ा सड़क पुल है। और वहीं बात करेंगे आप रेल पुल की, ये तो आपका अभी UPSSC वीडियो में पूछा गया था, बोगीबली पुल जो है ये सबसे बड़ा रेल पुल है आपका। सड़क पुल भूपेन हजारिका या ढोला शादिया, समुद्र पुल मुंबई ट्रांस हार्बर। आगे बढ़ते हैं, चलिए भैया क्वेश्चन नेक्स्ट लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, स्टार्टअप न्यूरालिंक को FDA द्वारा लोगों ने मस्तिष्क प्रत्यारोपण का परीक्षण करने के लिए मंजूरी मिल गई है, जिसका उद्देश्य मानव मस्तिष्क को कंप्यूटर के साथ सीधे संवाद करने में सक्षम बनाता है। न्यूरालिंक स्टार्टअप किसके द्वारा लॉन्च किया गया? एलन मस्क, जेफ बेजोस,
बर्नार्ड अर्नॉल्ट या लॉरी एलिसन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो विश्व के सबसे अमीर आदमी और ट्विटर के मालिकाना हक रखने वाले एलन मस्क। नेक्स्ट है आपके 43 वर्षीय पूर्व ब्रिटिश गोरखा सैनिक जिनके दोनों पांव नहीं होने के बावजूद भी कृत्रिम पैरों के साथ दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाले व्यक्ति बन गए हैं। दोनों पैर नहीं है, बस कृत्रिम पैर लगाए हैं और उन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ गए हैं। बाबू हरि शेरपा, शिवा रॉय, हरि बुधमागर या फिर आपके कौमी रीता शेरपा। तो इसका राइट आंसर होगा हरि बुधमागर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री मोदी ने लिटिल इंडिया गेट की अवधारशिला किस देश में रखी है। अब ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया, वन लाइनर जैसा है कि लिटिल इंडिया गेट की अवधारणा कहाँ रखी गई है, जापान, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर या इंडोनेशिया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 नंबर है हमारा, देश में सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी सीबीडीसी का इस्तेमाल करने वाला देश का पहला नगर निगम कौन सा बन गया है, दिल्ली, लखनऊ, अहमदाबाद या पटना। अब ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया। अब आप समझ गए होंगे क्यों, क्योंकि इसका जो राइट आंसर है वो है आपका पटना नगर निगम, जो कि बिहार की राजधानी है। अब आप लोग खुद बताओ, अब बिहार का भी एक करंट अफेयर हो गया और आपका वर्ल्ड का भी करंट अफेयर हो गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है नए संसद भवन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। खूब हंगामा बरपा था, सबने देखा था। इसका डिजाइन डॉक्टर विमल पटेल द्वारा तैयार किया गया, बिल्कुल सही है, ध्यान रखिएगा और इंपॉर्टेंट भी है। सीधे सीधे पूछेगा कि नए संसद भवन का जो डिजाइन है वो किसने तैयार किया था, डॉक्टर विमल पटेल ने। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के अंतर्गत इसका निर्माण टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड द्वारा किया गया है, ये भी बिल्कुल सही है। यानी विमल पटेल ने डिजाइन बनाया और टाटा कंसल्टेंसी ने इसका निर्माण कराया। इसके 3 प्रमुख द्वार हैं, ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्म द्वार। प्रधानमंत्री मोदी ने नए संसद भवन के समय 75 रुपए का सिक्का जारी किया था। क्यों? क्योंकि भैया हम लोग अमृत काल में है, हर चीज 75-75 चल रही है। तो ऑप्शन 1, 2, 3 और 4 यानी चारों आपके सही हैं, ध्यान रखिएगा। डिजाइन बनाया है विमल पटेल जी ने, इसको क्रिएट किया है, कंस्ट्रक्शन किया है टाटा कंसल्टेंसी ने। 3 द्वार बनाए गए, ज्ञान द्वार, कर्म द्वार और शक्ति द्वार। और मोदी जी ने जब इसका अनावरण किया था तो 75 रुपए का सिक्का भी जारी किया था। चलिए भैया, आईफा अवार्ड 2023 हमेशा आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं। सॉरी फ्रेंड, आईफा अवार्ड 2023 संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हैं। चलिए भैया विचार कर लेते हैं। ऋतिक रोशन को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है, हाँ जी बिल्कुल मिला है। अब कोई लोग कहेंगे ऋतिक रोशन की तो कोई मूवी नहीं आई, तो फ्रेंड आप लोगों ने विक्रम बेताल अगर देखी होगी तो आपको पता होगा। विक्रम बेताल में विक्रम वेधा का जो कैरेक्टर था वो ऋतिक रोशन ने लिया था, जिसके लिए उनको बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। इसका आयोजन अबू धाबी में हुआ है, पिछले 3 सालों में वही हो रहा है। बेस्ट फिल्म का अवार्ड दृश्यम 2 आपने अजय देवगन वाली देखी होगी, उसे दिया गया है। एक्टर के लिए ऋतिक रोशन, आयोजन अबू धाबी में, बेस्ट फिल्म का दृश्यम, यानी ऑप्शन 1, 2 और 3 तीनों सही है। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में प्रकाशित पुस्तकों के बारे में संबंध में सुमेलित कीजिए। चलिए भैया, रस्किन बॉन्ड की पुस्तक है द गोल्डन ईयर्स द मैनी जॉयज ऑफ लिविंग अ गुड लॉन्ग लाइफ, बिल्कुल सही है। अब कैसे इनको रिलेट कर सकते हैं, देखिए जब आप भी अपनी LIC की पॉलिसी कराते हैं तो LIC की पॉलिसी में आपको क्या मिलता है, वो मिलता है बॉन्ड मिलता है। और LIC की पॉलिसी आप क्यों कराते हो, फॉर गुड लॉन्ग लाइफ, यानी अगर आपको कुछ हो जाता है तो आपके परिवार को कुछ पैसा मिल जाए, यानी लॉन्ग लाइफ के लिए। फिर डॉक्टर मनोज कुमार ने क्या लिखा है, सुप्रीम कोर्ट ऑन कमर्शियल आर्बिट्रेशन, यानी सुप्रीम कोर्ट वाली जो पुस्तक है वो मनोज कुमार की है, ये भी बिल्कुल सही है। आदित्य भूषण, ये फ्रेंड आपको इंपॉर्टेंट पुस्तक है, गट्स एंड एडमिस्ट ब्लड बाथ द अंशुमान गायकवाड़, यानी ब्लड बाथ की जो पुस्तक है वो किसकी है, आदित्य भूषण की, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम सही जवाब इसका हो जाएगा। 32 क्वेश्चन हो गए हमारे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 नंबर है, निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिए, या कौन सा सुमेलित है। बोला टिनुबू नाइजीरिया के राष्ट्रपति हैं, बिल्कुल सही। आप कैसे ध्यान रखेंगे, लिखा था टिनुबू, यानी अपने यहाँ जो कोई बंदा छोटा हो जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टाइनी बंदा, यानी नाटा हो गया। तो नाइजीरिया क्या डिलीट कर सकते हो, नाइजीरिया, नजर ही नहीं आया, इतना टिनुबू था तो उसको बोलना पड़ा भैया मैं यहां हूं, ठीक। रेस्पे तैयब एर्दोगन तुर्किया के राष्ट्रपति, यानी तुर्की में रहते थे, ठीक। क्यों? क्योंकि उनके पास क्या थी भैया, गन थी। देखो
गन। फिर प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी इंटेलिजेंस के इनको बनाया गया है। अब तो प्रवीण थे ना, ये प्रवीण थे इसीलिए इनको सतर्क रखा गया, बेटा तुम प्रवीण हो इसलिए सतर्क रहना, यानी उपयुक्त सभी। नजर नहीं आ रहा था तो बोला, क्या बोला, टिनमू भैया इधर हूं मैं, ठीक। गन लिए था तो बहुत बड़े तुर्की हो, ठीक है, तो गन लिए रहते हो। प्रवीण हो तो सतर्कता आयोग का आपको प्रमुख बना दिया गया। तो आप ऐसे रिलेट करके आप ऐसे याद कर सकते हो। अगर कोई अच्छा रिलेशन कर सकते हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। 76 यानी 76वां कांस फेस्टिवल 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए भैया, पाल्मे डी और एनाटॉमी ऑफ ए फॉल, सही एकदम, ये इन्होंने निर्देशित की है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशन टॉन एंड हंग, ये भी सही है। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कोजी याकोशो, ये भी सही है। ऑप्शन 1, 2 और 3 तीनों आपके सही है। सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही बैठेगा। कांस फेस्टिवल ज्यादातर कहाँ होता है आपसे यही पूछते हैं, तो ये फ्रांस का फेस्टिवल है, इतनी ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, राष्ट्रीय होम्योपैथिक सम्मेलन होमोकॉन 2023 का आयोजन किस शहर में किया गया? लखनऊ, देहरादून, भोपाल या सूरत। दो होमोकॉन क्या है? आपकी होम्योपैथिक दवा होती है, और दवा का ज्यादातर इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? आपका देहरादून में किया जाता है, उत्तराखंड में किया जाता है। आपने देखा होगा बहुत सारी जितनी फैक्ट्रियां हिमालय वगैरह हैं, ये सब देहरादून में ही आपकी लगी हुई है। यूनिलीवर है, हिमालय है, आईटीसी है, ये सब आपकी उत्तराखंड की ही ज्यादातर फैक्ट्रियां वहीं पे आपके लगी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 नंबर है, वर्ष 2023 में क्वाड शिखर सम्मेलन की वर्ष 2024 में, 23 में, वर्ष 2024 में क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश द्वारा की जाएगी? भारत, जापान, अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया। तो इसकी मेजबानी हमारे अलावा कोई कर नहीं सकता, यानी भारत। क्वाड की बात करें तो क्वाड में जो चारों नाम आपके सामने दिख रहे हैं, यही चार इसके सदस्य हैं, ठीक है, यही चार इसके क्या है? सदस्य हैं, भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। चलिए अगला आता है, चलिए 37 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। पूर्वोत्तर यानी नॉर्थ ईस्ट की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन किन दो स्टेशन के बीच में चलाई गई? देखिए पहली वंदे भारत ट्रेन पूछी जा रही पूर्वोत्तर की यानी नॉर्थ ईस्ट की। न्यू जलपाईगुड़ी और गुवाहाटी, कोलकाता और गुवाहाटी, अगरतला और कोलकाता, न्यू जलपाईगुड़ी और अगरतला। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, न्यू जलपाईगुड़ी टू गुवाहाटी। अब न्यू जलपाईगुड़ी आपका पड़ता है वेस्ट बंगाल में, और गुवाहाटी स्टेशन ईट राइट स्टेशन, मैंने लास्ट वीडियो में आपको पढ़ाया था, ये पड़ता है आपका असम में। अगर बात करेंगे कि भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस कब चली थी, तो ये चली थी फ्रेंड 2019 में, और न्यू दिल्ली से एनडीएल से चली थी आपकी बनारस तक, ये चीज ध्यान रखिएगा। चलिए 38 नंबर है, अनाथ और निराश्रित बच्चों को बेहतर जीवन और शिक्षा के अवसर योजना प्रदान करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार द्वारा सुख आश्रय योजना शुरू करने की घोषणा की है? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश या आंध्र प्रदेश। देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा हिमाचल प्रदेश। अब बात करेंगे हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर की, तो कौन है? तो वो है फ्रेंड सुखविंदर सिंह सुक्खू। कौन है? सुखविंदर सिंह सुक्खू। तो सुखविंदर तो ऐसी योजना चलाएंगे कि सुख आश्रय, सभी लोग खुश रहें, सुखी रहें, तो सुक्खू जी सुख आश्रय चला रहे हैं, ठीक है, ऐसे रिलेट कर लीजिए आप। हाल ही में किस व्यक्ति ने रामचरितमानस को 15,000 चौपाइयों से संगीत से सजाकर दुनिया का सबसे लंबा गाना बना दिया और विश्व रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया? जगदीश पिल्लई, पुनीत सिंह, राधेश्याम यादव या प्रभु पासवान। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, जगदीश पिल्लई। नेक्स्ट है, वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स के अनुसार स्टील के उत्पादन के मामले में डैश का स्थान पहला और डैश का स्थान दूसरा, यानी चाइना का पहला और इंडिया का दूसरा। चाइना एंड इंडिया ऑप्शन नंबर ए में आपका दे रखा है, आप लोग देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 आता है हमारा, किस पूर्व क्रिकेटर को त्रिपुरा टूरिज्म का ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नामित किया गया? सचिन तेंदुलकर, युवराज सिंह, हरभजन सिंह या सौरव गांगुली। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा आपका सौरव गांगुली, जो कि बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष और भारत के पूर्व कैप्टन भी रहे हैं। क्योंकि बीसीसीआई अध्यक्ष अभी हाल फिलहाल के थे, तो ध्यान रखिएगा इनको। इस समय कौन है? रोजर बिन्नी जी है, ध्यान रखिएगा कौन है इस समय? रोजर बिन्नी जी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, किस देश ने अपने पर्यटन उद्योग को पुनर्जीवित करने के लिए 2025 के लिए विशेष पर्यटन वर्ष घोषित किया है? भारत,
भूटान, नेपाल या बांग्लादेश? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड हमारा पड़ोसी नेपाल। अगला आता है गृह लक्ष्मी योजना और अन्ना भाग्य योजना किस राज्य में फिर से शुरू की गई है? आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा या कर्नाटक? तो ध्यान रखिएगा कर्नाटक, जहां हाल फिलहाल में भी कांग्रेस की सरकार बनी है। इन्होंने अपनी पुरानी स्कीम जो गृह लक्ष्मी योजना थी, जिसमें महिलाओं को 2000 रुपए मासिक यानी मासिक ये देंगे, और अन्ना भाग्य योजना में 34 रुपए पर यूनिट, 34 रुपए पर यूनिट के हिसाब से आपको देंगे, जिससे आप स्वयं का राशन खरीद सकेंगे। दोनों योजना कहां की है? कर्नाटक की है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 44। भारतीय नौसेना ने अपनी पहली स्वदेशी बोट डैश का पहला समुद्री परीक्षण गोवा से मुंबई के बीच किया? मजलिस, फास्ट इंस्पेक्टर, फास्ट मूवर या जहाज रानी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फास्ट इंस्पेक्टर। अगला आता है क्वेश्चन नंबर 45। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? भारत ने 100 घंटे में 100 किलोमीटर सड़क बनाकर एक नया इतिहास रच दिया है, ऐसा कीर्तिमान करने वाला भारत पहला देश बन गया है। बिल्कुल सही बात है। और हमारे जो केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री हैं श्री नितिन गडकरी जी इतना अच्छा काम कर रहे हैं, तो उन्हें तो अब धीरे धीरे बोला जा रहा है रोड मैन ऑफ इंडिया या कंस्ट्रक्शन मैन ऑफ इंडिया। इतना एक्सप्रेसवे, इतना हाईवे, इतनी सड़कें बना दी हैं, आज से पहले इतना अच्छा काम नहीं होता था। मैं सरकार की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक ऐसे मंत्रालय की बात कर रहा हूं जहां एक ऐसा सक्षम व्यक्ति है जो ऐसा काम कर रहा है। देखिए वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने पास आ रहा है। फिर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी NHI ने यूपी में गाजियाबाद और अलीगढ़ एक्सप्रेस में 15 मई से 19 मई के बीच करीब 112 किलोमीटर लंबी सड़क बनाई है, यानी ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों सही है। ध्यान रखिएगा केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री कौन है इसमें? नितिन जयराम गडकरी जी। कौन है? नितिन जयराम गडकरी जी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत विद्यार्थियों को महाविद्यालय में 100% दाखिला दिलाने के लिए किस संस्था ने नीति आयोग के साथ मिलकर सारथी नामक एक कार्यक्रम को लॉन्च किया है? JNU यानी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, UGC, DU या IIT मद्रास? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड UGC। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47 एंड 48। 47 क्वेश्चन नंबर है केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह, लिखेगा सहकारिता मंत्री अमित शाह द्वारा में जनगणना भवन यानी जनगण भवन का उद्घाटन किया गया? नई दिल्ली, कोलकाता, वाराणसी या देहरादून? तो इसका राइट आंसर जाएगा फ्रेंड नई दिल्ली। जनगण भवन कहां बनाया गया है? नई दिल्ली में। आगे आता है हाल ही में हुई नियुक्तियों को सुमेलित कीजिए। चलिए वह कर लेंगे। प्रवीण सूद CBI के नए निदेशक, बिल्कुल सही बात है। रवनीत कौर भारतीय प्रतिस्पर्धा का आयोग के अध्यक्ष, ये भी सही है। एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित वायुसेना का उप प्रमुख, ये भी सही यानी ऑप्शन नंबर डी सही है। और इन सब में भी जो सबसे ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है मैंने बताया था प्रवीण सूद जो उसकी CBI के नए निदेशक है, इन्हें ध्यान रखिएगा। वहीं प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जी जो है वो आपके केंद्रीय सतर्कता आयोग के नए अध्यक्ष है। ठीक है आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49 एंड 50। 49 है उत्साह अंडरटेकिंग ट्रांसफॉर्मेटिव स्ट्रेटजीज एंड एक्शन इन हायर एजुकेशन पोर्टल प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस POP पोर्टल लॉन्च किसके द्वारा किया गया है? शिक्षा मंत्रालय, CBSE, UGC या BCE? ध्यान रखिएगा जितने भी आपके BA, BSc, MA, MSc के कॉलेज होते हैं इन सबको मान्यता कौन देता है? लिखा होता देखा होगा आपने UGC एंड नेट से मान्यता प्राप्त, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। तो उत्साह किसने लॉन्च किया है? U फॉर उत्साह और U फॉर UGC, ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम करेक्ट जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 है भारतीय नौसेना और किस देश की नौसेना के बीच द्विपक्षीय अभ्यास अल मोहिद अल हिंदी 2023 का आयोजन किया गया है? ओमान, सऊदी अरब, कतर और ईरान? तो ये हमारे साथ किया है सऊदी अरब ने, UAE ने। तो फ्रेंड यहाँ पे हमारे 50 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं जिन्हें हम लोगों ने बहुत ही कम समय में और विधिवत तरीके से समझा है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के फ्रेंड इसे जरूर शेयर करिएगा। देख आप लोग खुद समझ रहे होंगे कि आपके लिए कितनी ज्यादा मेहनत चल रही है। जैसे आपको कल ज्योग्राफी का वीडियो प्राप्त हुआ है ऐसे अल्टरनेट आपको हिस्ट्री का भी वीडियो प्राप्त होगा, जिससे आपके जितना भी पेपर नजदीक आ रहा है तब तक आपका जितना भी प्रीवियस ईयर PV का क्वेश्चन है सब कवर कर लिया जाए। बात करेंगे इस
पेपर की पीडीएफ कहां से मिलेगी आपको? तो जितने भी आपको प्रैक्टिस सेट कराए जाएंगे, सभी प्रैक्टिस सेट की जो पीडीएफ है आपके टेलीग्राम चैनल पे आप सर्च करेंगे परिवर्तन वर्तन द एडू हब, उसी पे आपको मिल जाएंगे। फ्रेंड, यहीं पे हम लोग अपनी वाणी को विराम देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।